अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाए यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम कि हम क़यामत के दिन हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे और जिससे नाम आमाल दाएँ हाथ में दिया जाएगा फ़उलाइक यक़रऊना, वो अपनी उस किताब को पढ़ेगा जो आमाल नाम उसका होगा। आखिर में फरमाया वला युज़लमुन फ़तीला, और एक धागे के बराबर भी किस पे जुल्म नहीं किया जाएगा। यहाँ अल्लाह ताला ने पहली बात जो इरशाद फरमाया वो ये कि हर जमात को उसके इमाम के साथ बुलाया जाएगा। मुफस्सिरीन ने यहाँ लिखा है कि हर जमात अपने इमाम के साथ आएगी, यानी वो लोग कि जो अपना पेशवा किसी को बनाते हैं तो वो उसी के अकायद, उसी के नज़रियात पे ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। तो लिहाजा क़यामत के दिन पुकारा जाएगा ए फ़लाँ तू आ और ए फ़लाँ के मानने वालों तुम आ जाओ। तो यूँ इस तरीके से बुलाया जाएगा और हर गुरोह जो है अपने इमाम के साथ, यानी जिसकी पैरवी कर रहा था उसके साथ आएगा और उसके मुत्तबईन, उसकी पैरवी करने वाली पेशवा और उसके मुत्तबईन, ये सब एक साथ आएंगे। और अगर वो हक़ पर थे तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जन्नत में जाने का हुक्म इरशाद फरमाएगा, और अगर वो बातिल नज़रिए पर थे तो अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम में जाने का हुक्म इरशाद फरमाएगा। यहाँ मुफस्सिरीन ने एक और बात लिखी, वो ये है कि जब बंदा किसी शख्स को अपना इमाम बनाए, ये एक तो है ना कि हम नमाज में इमाम बनाते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन किसको अपना पेशवा बनाए, मुक़्तदा बनाए कि अब इसके अकायद और नज़रियात को कबूल करते हुए मुझे अपनी ज़िंदगी गुजारनी है या इसकी रहनुमाई में मुझे चलना है, इसकी सरपरस्ती में मुझे तय करना है। तो लिहाजा ज़रूरी है कि वो सबसे पहले, यानी पेशवा बनाने से पहले उसके अकायद, नज़रियात, अखलाक, आमाल, मामूलात, उन सब चीज़ों को एक नज़र देख ले, ताकि जब उसकी पैरवी कर रहा है तो जो वो कहेगा धैर्य आप मानेंगे, उसके पीछे चलेंगे। तो इस एतबार मजहबी पेशवाओं की बात हो रही है, सियासी या दीगर लोग अलग है, बिरादरी के लोग होते हैं बड़े, यहाँ सियासी की बात नहीं हो रही बल्कि ख़ास मजहबी एतबार से बात हो रही है। बनी इसराइल ने ऐसे लोगों को अपना पेशवा बनाया जिन्होंने उन्हें गुमराही की दावत दी तो वो गुमराही की तरफ चले गए, और बाद ऐसे थे जो अल्लाह ताला के नबियों के नाइब हुए थे, जब उन्होंने लोगों को सीधे रास्ते पर चलाया तो समझे वो जन्नत के रास्ते पर गए। ये मामला इस उम्मत के साथ भी है कि हमारे यहाँ नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात को लेकर जो लोग चल रहे हैं, अब ये देखना है कि वो बिदआत पे तो नहीं है, गुमराही पर तो नहीं है, हक़ पर है या हक़ के मुकाबले में किसी और बातिल नज़रिए पर तो मौजूद रही है। तो लिहाजा इस चीज़ को देखना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए कहा जाता है कि आप किससे तालीम हासिल करें, उस्ताद किससे बना रहे हैं उसे देख लें, आप किसको अपना मुअल्लिम बना रहे हैं, किसको अपना शेख बना रहे हैं, किसको अपना पेशवा बना रहे हैं, किस इमाम की इत्तिबा करें। तो लिहाजा उस चीज़ को देखना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इस पर मुख्तलिफ़ मसालिक की तक़सीम है, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ ग्रोहों के अंदर तक़सीम है, एक कलमा पढ़ने वाले मुख्तलिफ़ अक़ायद और नज़रियात के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो हर एक को इस बात को देखना है कि मेरा अक़ीदा, मेरा नज़रिया, अगर मैं अपने बड़े की इत्तिबा कर रहा हूँ तो क्या उसका अक़ीदा नज़रिया वही है कि जो अल्लाह तबारक व तआला के रसूल हुज़ूर के सहाबा का था। अगर तो वो अक़ीदा नज़रिया है तो बिल्कुल उसके पीछे चलता रहे। लेकिन अक़ायद के बाब में एक बात ये की जाती है कि अक़ीदा अमल का नाम नहीं है, बल्कि अक़ीदा ज़हनी कैफ़ियत का नाम है, और जहन के अंदर जो मौजूद होगा वो अक़ीदा होगा। मिसाल के तौर पर अल्लाह एक है, आप बातिन में यानी अपने बातिन में तो रखते हैं लेकिन ज़ाहिर में दिखा नहीं सकते। अल्लाह ताला की वहदानियत को कबूल करते हैं, इस्लाम को कबूल करते हैं, तो आपके जहन में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि अक़ीदा जहन का नाम है, अमल का नाम नहीं है। अमल उस अक़ीदे से मुताल्लिक़ जो फिर आपके जहन में एक राय क़ायम होती है, फिर जो आप अमल करते हैं फिर वो अक़ीदे का असर होता है जो अमल के सूरत में हम पर ज़ाहिर होता है। तो अगर हम तमाम चीज़ों को समेट कर आसान बात करें तो ये होगा कि हम किसको अपना शेख बना रहे हैं, हम किसको अपना बड़ा बना रहे हैं, हम किसकी पैरवी कर रहे हैं, हम किसकी इत्तिबा कर रहे हैं, इन चीज़ों को देखना होगा। हमारे लिए जो बेहतरीन और आइडियल है वो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात गिरामी है। हर मुसलमान को चाहिए कि हुज़ूर की ज़ात को अपना मुर्शिद बनाए, हुज़ूर की ज़ात को जो है वो अपना मुअल्लिम बनाए, हुज़ूर की ज़ात को अपना इमाम और पेशवा बनाए। और अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सीरत को देख लो, फिर सहाबा की सीरत को देखें। सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान के बारे में हुज़ूर ने फरमाया कि अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम मुक़्तदैतुम इह्तदैतुम। हुज़ूर के सहाबा क्योंकि हुज़ूर से फ़ैज़ याफ़्ता है, लिहाजा हर सहाबी जन्नत के रास्ते पर है। लिहाजा किसी भी सहाबी के अक़ीदे को और नज़रिए को आप लेंगे और उनके पीछे चलेंगे तो ये रास्ता भी जन्नत में जाने वाला है।